कहते हैं। आज हम बताएंगे ग्राम संगठन से जुड़ी हुई सभी प्रकार की जानकारियां। ग्राम संगठन का प्रबंध कैसे करते हैं, ग्राम संगठन के सभी पदाधिकारी व सदस्य अपनी पर्चे कैसे देते हैं तथा उनसे जुड़ी हुई विभिन्न प्रकार की नौकरियां, ग्राम संगठन के अष्टक सूत्र के विषय में तथा उसमें अपने पर्चे देने की सभी विधियों के बारे में बताएंगे। ग्राम संगठन का परिचय देने के लिए हम 8 बातों का विशेष ध्यान रखते हैं। नंबर 1, हम अपना नाम, अपने समूह का नाम, समूह में अपने पद तथा अपने ग्राम पंचायत का नाम, अपने गांव का नाम, उसके साथ ही हम अपने ग्राम संगठन के समूह का नाम, ग्राम संगठन का नाम तथा ग्राम संगठन में अपना पद क्या है इसके बारे में बताते हैं। ग्राम संगठन में अगर आप अध्यक्ष हैं या सचिव हैं या कोषाध्यक्ष हैं या उपाध्यक्ष हैं या सचिव हैं, आप सभी को एक ही प्रकार का जो परिचय देना होता है। ग्राम संगठन आप लोगों की जड़ को बहुत मजबूत करता है, जिससे आप लोगों को आर्थिक लाभ प्राप्त होता है तथा ग्राम संगठन में मिलने वाली विभिन्न प्रकार की नौकरियों के विषय में भी बात करेंगे। ग्राम संगठन में बैठक कैसे होती है इसके बारे में पहले बात करते हैं। ग्राम संगठन में बैठक हम चौकोर आकृति में करते हैं। ग्राम संगठन में 2 प्रकार की बैठक होती है, एक ईसी बैठक, एक ईसीआर बैठक। ईसी बैठक में सिर्फ ग्राम संगठन के पदाधिकारी व कैडर उपस्थित होते हैं तथा ईसीआर बैठक में ग्राम संगठन के सभी अध्यक्ष, सचिव और सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। ग्राम संगठन की ईसी बैठक महीने में एक बार तथा ईसीआर बैठक महीने में एक बार होती है। इस प्रकार से ग्राम संगठन में 2 बार बैठक होती है। ग्राम संगठन की बैठक में आए हुए ईसी बैठक में सभी पदाधिकारी अपने समूहों में जाकर के अपने समूह के सभी सदस्यों को ग्राम संगठन में हुई सभी प्रकार की सूचना प्राप्त करते हैं। उसके बाद अगर आपकी ईसीआर बैठक होती है तो वहाँ सभी समूहों के सदस्य उपस्थित होते हैं जो अपनी सभी प्रकार की दिक्कतों को अपने समूह के अध्यक्ष, सचिव या कोषाध्यक्ष को बताते हैं। अगर अध्यक्ष नहीं होती हैं तो उसकी कार्रवाई उपाध्यक्ष करते हैं। अध्यक्ष आके जाकर के आपकी बात को संकुल स्त्री संघ मतलब कि सीएलएफ में बताती हैं, जहां से आपकी सारी दिक्कतों का निवारण किया जाता है। अगर आपकी बैठक में किसी प्रकार की दिक्कत होती है या फिर आकस्मिक कोई चिंता आ जाती है तो वहां पर आकस्मिक बैठक रखी जाती है, जिससे आप लोगों को जिस चीज की दिक्कत होती है, अगर धन की दिक्कत होती है तो आप लोगों को धन ऋण के रूप में दिया जाता है और उस ऋण का कम ब्याज लिया जाता है। बैठक करने के लिए आप सभी को महीने में 2 बार आना होता है तथा उस बैठक में उपस्थिति अनिवार्य होती है। पहली बैठक में आप सभी अध्यक्ष को या उपाध्यक्ष या सचिव को बुलाते हैं, वो अपनी कार्यवाही लिख देते हैं। कार्यवाही अगर सही होती है तो उस पर प्रस्ताव पारित करके मुहर दस्तखत लगा दिया जाता है। ग्राम संगठन में से जो सीएलएफ कर धनराशि सभी कैडर को आती है, वो अध्यक्ष के द्वारा साइन करके सभी सदस्यों को प्रदान की जाती है। इससे हमें ये पता चलता है कि ग्राम संगठन का कितना महत्व होता है। ग्राम संगठन, एसएचजी तथा सीएलएफ तीनों में अलग अलग प्रकार से हम अपना परिचय देते हैं, लेकिन कुछ सदस्य एक ही परिचय सभी को दे देते हैं। ग्राम संगठन में अलग अलग परिचय कैसे दिया जाता है ये आज हम आपको बताएंगे, क्योंकि ग्राम संगठन जो होता है या फिर जो समूह होता है या सीएलएफ होता है, वो तीनों अलग लेवल पर बनते हैं। इसलिए अगर हम एसएचजी समूह में होते हैं तो वहां पर से परिचय 3 बातों को ध्यान में रखकर देते हैं, लेकिन अगर हम ग्राम संगठन में बैठक कर रहे हैं तो वहां पर हमें 8 बातों का विशेष ध्यान रखना होता है, उसके बाद परिचय देते हैं। अगर हम सीएलएफ की बात करें तो सीएलएफ में हम अपने डिस्ट्रिक्ट, जिला, तहसील, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, ब्लॉक सभी के बारे में बताते हैं, क्योंकि हमारा जो समूह होता है वह एक परिवार या एक मोहल्ले, एक टोले से मिलकर बना होता है, जिसमें कम से कम 10 से 20 महिलाएं होती हैं।
वो महिलाएं मिलकर एक समूह का निर्माण करती हैं और वो समूह जो होता है वो उसमें सभी महिलाएं एक दूसरे के बारे में जानती हैं। इसलिए हम अपने समूह के परिचय में अपने ग्राम पंचायत, गांव और डिस्ट्रिक्ट, जिला, तहसील के बारे में कोई जानकारी नहीं देते। वहीं जब बात ग्राम संगठन की आती है तो वहाँ हम एक समूह जो होता है, ग्राम संगठन जो बनता है, वहाँ पे कम से कम 5 समूह से मिलकर के 20 समूह मिलकर करके एक ग्राम संगठन बनाया जाता है। उन 20 ग्राम संगठन के जो समूह जुड़े हुए होते हैं वो अलग अलग एक ही ग्राम सभा के होते हैं, लेकिन अलग अलग गांव से होते हैं, हो सकते हैं या होते हैं। उन 20 समूहों में जितनी भी महिलाएं होती हैं उन्हें हम एक दूसरे से बहुत ही अच्छे तरीके से नहीं जानते हैं। इसलिए हम लोग अपना परिचय ग्राम सभा में किस गांव से हैं, आपका क्या नाम है, आपके समूह का क्या नाम है, आप समूह में किस पद पर हैं, फिर आपके ग्राम संगठन का क्या नाम है, आपके ग्राम संगठन में आपका क्या पद है तथा ग्राम संगठन का क्या नाम है, इस बातों का ध्यान रखना होता है। अगर हम ग्राम संगठन का परिचय देते हैं, मान लेते हैं कि आपका नाम सीमा देवी है तथा आप ग्राम संगठन की अध्यक्ष हैं और आपके ग्राम संगठन का नाम मां प्रेरणा ग्राम संगठन है, तो आप अपना परिचय पहले देंगे, मेरा नाम सीमा देवी है, मेरे समूह का नाम मां भवानी स्वयं सहायता समूह है जिसकी मैं अध्यक्ष हूँ। यह समूह ग्राम पंचायत जलामपुर में बना हुआ है। उसके बाद आप बताएंगे कि मैं ग्राम संगठन मां भवानी या फिर मां प्रेरणा ग्राम संगठन की अध्यक्ष हूँ। यह ग्राम संगठन जो है उसमें मैं अध्यक्ष के पद पर कार्य करती हूँ। यह आप बताने के बाद बैठ जाती हैं। इसी प्रकार से अगर आप कैडर हैं, कैडर का मतलब होता है कोई भी पदाधिकारी, मतलब कि जैसे बीसी सखी है, समूह सखी है या फिर बैंक बुक कीपर है या फिर बैंक सखी है, तो आप लोगों को सब पद को कैडर के रूप में देखा जाता है। इसी प्रकार से अगर हम सीएलएफ की बात करते हैं तो सीएलएफ में हम बताते हैं कि मेरा नाम सीमा देवी है, मैं ग्राम जयरामपुर, ब्लॉक रामपुर मथुरा, जिला सीतापुर, थाना रामपुर मथुरा में रहने वाली हूँ। मेरे समूह का नाम मां भवानी स्वयं सहायता है तथा मेरे ग्राम संगठन का नाम मां प्रेरणा ग्राम संगठन है जिसकी मैं अध्यक्ष हूँ। ये जानकारी हम पूरी देते हैं ग्राम सीएलएफ की बैठक में। सीएलएफ का मतलब होता है संकुल स्तरीय समिति। सीएलएफ की अगर हम बैठक में नहीं जाते हैं तो हमें बहुत सारे लाभ नहीं मिलते हैं। सीएलएफ की बैठक में महीने में सिर्फ एक बार होती है, इसलिए सभी लोगों को, जितने भी कैडर होते हैं उन सभी कैडरों को सीएलएफ की बैठक में बुलाया जाता है। सीएलएफ की कैडर जो होते हैं उसमें आपकी बैंक सखी को सारा पैसा दिया जाता है, मतलब नौकरी में जो भी पैसा आता है वो सीएलएफ के अकाउंट से ट्रांसफर किया जाता है। समूह सखी को, बैंक सखी को, बुक कीपर को सब प्रकार के पैसे जितने भी मिलते हैं, चाहे उनकी राशि हो, धन राशि हो या बचत हो, वो सभी सीएलएफ से मिलते हैं। सीएलएफ में जुड़ने के लिए आपको मिनिमम 50 रुपए से 20 रुपए तक जमा करना होता है। ये एक सदस्यता राशि होती है। अगर आप इसी प्रकार से सीएलएफ में बहुत प्रकार के उद्योग आते हैं जो कि सीएलएफ की अध्यक्ष दीदी हमें बताती हैं कि सीएलएफ में ये धनराशि आई है, आप इसे ऋण ले सकती हैं। अगर आपका समूह या ग्राम संगठन अच्छी प्रकार से चल रहा होता है तभी वो आपको आगे का अपना कोई उद्योग करने के लिए आपको कर्ज या ऋण प्राप्त करती हैं। अगर आपको ऋण देने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो वहां पर आपको पता होना चाहिए कि आपने अष्टक नियम, ग्राम संगठन में है तो आपने अष्टक नियम का पालन नहीं किया है, और अगर आप समूह में हैं तो आपने पंचसूत्र का पालन नहीं किया है। इसलिए आप लोगों को पंचसूत्र का पालन समूह में तथा अष्टक नियम का पालन ग्राम संगठन में करना होता है। ग्राम संगठन का रजिस्टर कोई भी अधिकारी आकर आपका चेक कर सकता है, इसलिए उसे कंप्लीट रखना चाहिए।